नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ये धरती जिस पर हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, सांस लेते हैं, वो आखिर बनी तो बनी कैसी? करोड़ों पेड़ों, महासागरों और पहाड़ों से भरी ये शांत नीली दुनिया कभी एक जलता हुआ, पिघला हुआ आग का गोला हुआ करती थी। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं समय की एक यात्रा पर, जहां ना हवा होगी, ना पानी होगा, ना जमीन होगी, बस आग और अनंत अंधेरा। करीब 4.6 अरब साल पहले जब युवा सूरज के चारों ओर धूल, गैस और एक विशाल बादल घूम रहा था, और इस बादल को वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते हैं, और इसी नेबुला में बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में टकरा रही थी। धूल के कण जुड़ते गए, चट्टानें बनती गई और धीरे धीरे छोटी सी एक गेंद बनने लगी, और वही गेंद आगे चलकर पृथ्वी बनी। लेकिन दोस्तों, यह पृथ्वी शुरू से ऐसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। यह पूरी तरह से पिघली हुई थी और एक विशाल लावा का महासागर था, और उस समय का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। ना हवा, ना पानी, बस आग और दहकती हुई चट्टानें। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और इसी ठंडक ने पृथ्वी को असली आकार देना शुरू किया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये पृथ्वी की परतें कोई अचानक नहीं बनी, यह एक प्राकृतिक जादू था। जब ग्रह ठंडा होने लगा, भारी मेटल्स जैसे लोहा नीचे की तरफ डूबने लगा और हल्की मेटल्स ऊपर की तरफ उठने लगी, और इस प्रोसेस से बनी पृथ्वी की कोर मेटल और क्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये वही परतें हैं जिन पर आज हम खड़े हैं। अगर ये परतें ना बनती तो शायद ना मैग्नेटिक फील्ड और ना वातावरण, शायद जीवन भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस पृथ्वी की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल के आकार का एक ग्रह थिया पृथ्वी से टकराया, और यह टक्कर इतनी ताकतवर थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा उड़कर अंतरिक्ष में चला गया, और ये जो हिस्सा पृथ्वी से अलग हुआ वही हमारा चांद बना। मतलब चांद एक पृथ्वी का ही हिस्सा है। और थिया की टक्कर के बाद पृथ्वी फिर से लावे का एक गोला बन गई। लेकिन सालों बाद जैसे जैसे सतह ठंडी होने लगी, वातावरण में भाप इकट्ठा होने लगी, और फिर शुरू हुआ लगातार हजारों सालों तक चलने वाली बारिश का कहर। इतनी बारिश हुई कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से भर गई, और इसी पानी ने जन्म दिया हमारे महासागरों को। और महासागर बनने के बाद पृथ्वी और भी ठंडी और स्थिर होती गई, क्रस्ट मजबूत हुई और ज्वालामुखी शांत होने लगे, और प्लेटें हिलकर महाद्वीप की रीम रखने लगी। और अब पृथ्वी पहली बार शांत, ठोस और एक स्थायी ग्रह की तरह दिखने लगी, और वो रूप हमें दिखने लगा जो हम आज देखते हैं। धीरे धीरे ज्वालामुखियों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दूसरी गैसें बाहर निकली, और इन गैसों ने मिलकर पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। और यह हवा आज जैसी है वैसी पहले बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यह सुरक्षा की पहली परत थी जिसने भविष्य के लिए जीवन को जगह दी। और दोस्तों, लाखों सालों की बारिश, ठंडक, ज्वालामुखियों और टक्करों के बाद यह पृथ्वी एक सुंदर ब्लू प्लेनेट बन चुकी थी। एक आग के गोले से नीली, शांत और जीवन से भरी हुई इस दुनिया का सफर आसान नहीं था। यह विस्फोटों, टक्करों, अनगिनत बदलावों से भरी हुई थी, लेकिन यही उथल पुथल हमारे घर को जन्म देने के लिए बहुत जरूरी थी। तो दोस्तों, सोचकर देखिए, जिस धरती पर आज हम खड़े हैं, कभी वो एक जलता हुआ आग का गोला हुआ करती थी। अरबों सालों तक ब्रह्मांड ने इसे ठोकरें दी, पिघलाया, तोड़ा, फिर से बनाया, और आखिरकार जन्म हुआ एक खूबसूरत नीले ग्रह का। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी उतनी ही रोमांचक लगी जितनी हमें लगी, तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना। ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली साइंस और स्पेस की कहानियां हमेशा आपके लिए लाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और अब आपकी बारी, कमेंट में लिखकर बताइए कि अगली यात्रा किस रहस्य पर होनी चाहिए, ब्लैक होल की गहराई, या मंगल ग्रह का भविष्य, या ब्रह्मांड की शुरुआत, या बिग बैंग। तो हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई खोज के साथ। तब तक आसमान को देखना मत भूलिए, क्योंकि ब्रह्मांड हर पल एक नई कहानी लिख रहा है।